हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी दोस्तों। और नंबर 1 है क्योंकि आप हो यहाँ पे, नंबर 1 है क्योंकि हम हैं यहाँ पर, और नंबर 1 इसलिए क्योंकि हम आपका और हमारा साथ है यहाँ पे। दोस्तों बात करूँगा मैं, आज 18 जून है और 18 जून मॉर्निंग 5 बजे। और 5 बजे हमारा काम क्या होता है दोस्तों? 5 बजे हम करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन होते हैं प्लस उनके हम उनको उनको डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सो बेसिकली मैं बात करूँ तो करंट अफेयर का फुल फ्लेज सेशन होता है जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर दोस्तों। यूपीएससी सीएससी 2020-21 के लिए बहुत ही ज़रूरी है आपका ये। और दोस्तों यहाँ पर आप देख ही रहे होगे सुमित 10 ये मेरा कोड है। आप इस सुमित 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हो टू गेट 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। कैसे, मैं बता देता हूँ दोस्तों। आपका जैसे 2 ईयर का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जो है फॉर यूपीएससी, उसका प्राइस है 64,000। आप मेरे कोड का यूज़ कीजिए, आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा 57,000 के अंदर। दूसरा 1 ईयर का जो कोर्स है इट विल कॉस्ट यू अराउंड 44,000, बट अगर आप चौधरी साहब के कोड का यूज़ करते हो तो यू विल गेट दिस कोर्स ओनली एट 39,000। सो ये है दोस्तों इसका बेनिफिट। देखो पहला बेनिफिट क्या है? डिस्काउंट। बट यार बात जब सपनों की हो तो डिस्काउंट कौन देखता है सर? बात यहाँ पर सपनों की है ना। यहाँ 3,000 4,000 से हम कोई करोड़पति तो बन नहीं रहे, है ना। सो डिस्काउंट अगर लेना है तो कोई और भी कोड यूज़ कर सकते हो दोस्तों। मेरा कोड तब यूज़ करना जब आपको मेरे से गाइडेंस लेना हो। 2 बार इस एग्जाम को क्लियर किया है, अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास। मैं चाहता हूँ इस एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूँ, तो उसके लिए आपको कोड क्या यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों? सुमित 10। याद रखिएगा, कोड सुमित 10 ही यूज़ करना है, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। अदरवाइज मेरे पास आपका डेटा नहीं होगा एंड आई वॉन्ट बी एबल टू गाइड यू। चलिए, सो मैं बात करता हूं दोस्तों अब गाइडेंस में किस चीज़ के लिए दूंगा। ठीक है, गाइडेंस ऑब्वियस बात है, कोई भिंडी बाजार तो है नहीं अपने पास कि सब्जी बेचने के लिए गाइडेंस होगा। गाइडेंस होगा अपना यूपीएससी के लिए। सो मैं बता दूं आपको, मैंने 2 प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं दोस्तों। पहला फॉर मिशन आईएएस 2020 एंड सेकंड इज द मिशन आईएएस 2021, है ना। 20 और 21 के बच्चों के लिए पूरा प्लान रेडी है यार। आपको आना है, ज्वाइन करना है और आपको सिलेक्शन लेके जाना है। बस छोटी सी काम है, आओ ज्वाइन करो, सिलेक्शन लेके जाओ। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ, सिलेक्शन आपको अपने पे विश्वास दिलाएगा, सिलेक्शन आपको आपकी मेहनत दिलाएगी, पैसे आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? द वर्ल्ड ज्योग्राफी 20 और 21 के बैच के लिए स्टार्ट है दोस्तों। आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। प्रोमो कोड याद रखना, मेरा कोड जो है वो है सुमित 10, SUMIT सुमित 10 सुमित 10 एंड यू विल गेट द 10% ऑफ ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। आगे बढ़ता हूं मैं। अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी तो है ही है, साथ साथ जब आप ज्वाइन करोगे ना तो ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स भी मिलेगा आपको, इंडियन ज्योग्राफी का भी, इकोलॉजी का भी है। साथ ही साथ में जितने अदर एजुकेटर्स हैं सबकी क्लास देख सकते हो, कोई मना ही नहीं है, कितनी भी क्लास देख सकते हो। पर डे पीडीएफ मिलेगा, प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाती है, रेगुलर टेस्ट होते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं आपको तो प्रॉपर डाउट सेशन होते हैं। हाँ, 3 क्लास के बाद में डाउट सेशन की पूरी डेडिकेटेड क्लास होती है। बस याद रखना है एक ही बात, और वो क्या है दोस्तों? सुमित 10। सुमित 10 वो कोड है जो आपको यूज़ करना है, कोई और कोड इस्तेमाल नहीं करना है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए। आज का पहला सवाल दोस्तों, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई। अगर आपको याद हो तो 2 दिन पहले करंट अफेयर मॉर्निंग सेशन के अंदर मैं बताया था जीपीएआई क्या है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो ये अगर मैं बात करूं तो एक वर्ल्ड ग्लोबल लेवल का कोलैबोरेशन है। किसके ऊपर दोस्तों? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद करो, मैंने आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 क्या है। इसके अंदर में मैंने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भी बहुत सारी चीज़ें थी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको हमने इस बार इस टाइम पे जिनको हम डेवलप कर रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे पोटेंशियल हैं, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि फॉर द बेटर मैनकाइंड डेवलपमेंट, ह्यूमन काइंड के अच्छे विकास के लिए दोस्तों इसका इस्तेमाल हो। सो इसीलिए ग्लोबल अलायंस बनाए, ग्लोबल पार्टनरशिप बनी है ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई। सो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जीपीआई के बारे में कुछ कथन दिए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ये कह रहा है कि इट इज अ इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जिम्मेदार विकास और उपयोग को निर्देशित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है। बात बिल्कुल सही है, अभी तो मैंने बोला इट्स अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव, फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों? जीपीएआई विल सपोर्ट बाय द सेक्रेटेरिएट हॉस्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट्स OECD इन पेरिस। सो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको होस्ट किसके द्वारा किया जा रहा है?
अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा आपका, सो बेसिकली GPAI को सपोर्ट और होस्ट जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, सेक्रेटेरिएट बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD पेरिस के द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? सो दोनों की दोनों स्टेटमेंट एकदम ओके की रिपोर्ट है यार, मैंने बताया भी था, बोथ A एंड B आर द करेक्ट आंसर। इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ GPAI, ये भी बिल्कुल सही बात है, भारत ने अभी अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन किया, सो इंडिया इज ऑल्सो द फाउंडिंग मेंबर। वैसे मैंने बताया था आपको, जब G7 की समिट हुई थी आपका जर्मनी, और G7 समिट जब हुई थी फ्रांस के अंदर, तब इसकी पहली नींव जो है रखी गई थी और औपचारिक रूप से G7 की जो फ्रांस समिट थी उसके अंदर इसको अनुमति मिल गई थी, है ना। सो तीनों की तीनों स्टेटमेंट में ओके की रिपोर्ट है। चलिए, डी इज़ द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया सर, डी करेक्ट आंसर है। तो अभी हाल ही में मैंने क्या बताया कि कुछ डेवलप्ड कंट्री हैं, उनकी एक लीग है, जैसे USA, UK, EU, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सिंगापुर, इन्होंने GPI लॉन्च किया। भारत ने भी बोल लिया कि ठीक है भैया, मैं भी लॉन्च कर रहा हूँ। पर्पज़ क्या है? एक इंटरनेशनल मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जिसके द्वारा हम एक रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं बाय यूज ऑफ द AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो, इंक्लूजन हो सोसाइटी के अंदर, और डाइवर्सिटी हो रहे, इनोवेशन रहे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इस पर्पज से हमने ये जो आपका इनिशिएटिव है उसके हिसाब से हमने ग्लोबल पार्टनरशिप जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये स्टार्ट किया है। By joining GPI as the founding member, India will actively participate in the global development of the artificial intelligence, leveraging upon its experience around use of digital technologies for the inclusive growth। एक संस्थापक सदस्य के रूप में GPI में शामिल होने से भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से भाग लेगा, समावेशी विकास के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के आसपास के अपने अनुभव का लाभ उठाएगा। सारे फायदे होंगे दोस्तों। GPI जो है इट विल ऑर्गेनाइज सपोर्टेड बाय द OECD के सेक्रेटेरिएट के द्वारा इसको क्या किया जाएगा आपका दोस्तों, सपोर्ट किया जाएगा, एज वेल एज 2 सेंटर ऑफ एक्सपर्टाइज, 1 इन द मॉन्ट्रियल एंड सेकंड इन द पेरिस। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगली हम बात करेंगे दोस्तों, अगला टॉपिक है हमारे पास नेक्स्ट। तो पहला टॉपिक क्या था, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GPAI। आपने देख लिया क्या था, एक दुनिया भर की एक अलायंस है, एक मल्टीलेटरल मल्टी स्टेक होल्डर अलायंस जो है वो हमने बनाई है फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगली मैं बात करता हूं दोस्तों LPE के बारे में, LP मिशन, लूनर पोलर मिशन के बारे में। ये जापान की जो स्पेस एजेंसी है और भारत की जो आपकी स्पेस एजेंसी है इसरो, दोनों का कंबाइन मिशन है ना। अभी आपने देखा था चंद्रयान के अंदर क्या था, एक लैंडर था, एक रोवर था, है ना, भेजा था ना हमने चांद पे डेटा कलेक्ट करने के लिए। सिमिलरली एक ज्वाइंट मिशन है इंडियन स्पेस एजेंसी का और जापानीज स्पेस एजेंसी का, मिलके हम दोनों को भेज रहे हैं। पर्पज यहाँ पर भी सेम है, उद्देश्य यहाँ पर भी सेम है, और वो उद्देश्य क्या है दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि हम फिर से आपका लूनर मिशन भेजें। पर्पज़ उसका है कि वहाँ पर एग्जैक्ट रियल टाइम मतलब डेटा कलेक्ट किया जाए कि वास्तव में कितना वहाँ पर वाटर की क्वांटिटी थी। इन सितु हम डेटा कलेक्शन करने वाले हैं, है ना। जापान जो है एक लैंडर बना रहा है, दूसरा रोवर बना रहा है, अभी बताऊंगा क्या क्या है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। LP मिशन के बारे में कुछ बातें गई हैं, बताओ, आपको देख के बतानी है। इट इज़ अ जॉइंट मिशन बिटवीन द इंडिया जापानीज JAXA एंड इंडियाज इसरो। तो अभी बता ही दिया मैंने, एकदम ओके की रिपोर्ट है ना। It aims to put a lander and rover on the moon surface to obtain the actual data regarding the quantity of the water। अभी मैंने आपको बताया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट आंसर। थर्ड में बात करता हूँ, द मिशन विल बी लॉन्च्ड फ्रॉम इंडिया यूजिंग अ GSLV लॉन्च व्हीकल। ये बात गलत है, मजा नहीं आया इसमें, इंडिया से लॉन्च नहीं किया जाएगा, GSLV व्हीकल से नहीं किया जाएगा। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, आपका A इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, A करेक्ट आंसर है। थोड़ा दिख नहीं रहा आपको, शायद प्रोमो कोड ज़्यादा बड़ा हो गया है, नीचे आ गया है दोस्तों, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, एक्सप्लेन कर देते हैं इसको दोस्तों। जापान और इंडिया मिलकर एक लूनर मिशन भेजने की बात कर रहे हैं जिसका नाम होगा लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, LP में शॉर्ट फॉर्म में उसको बोल देता हूं। LP होप्स टू पुट अ लैंडर एंड रोवर ऑन द मून सरफेस। पर्पस क्या है हमारा, एक लैंडर और एक रोवर हम मून की सतह पर भेजने वाले हैं, चांद की सतह पर भेजने वाले हैं। आप देखोगे तो लैंडर जो है वो डेवलप किया है जापान ने, और रोवर जो है वो डेवलप किया है भारत ने। हम दोनों मिला के भेजेंगे, वहाँ पे मिला के काम करने वाले हैं हम। मिशन 2023 में भेजा जाएगा, और जापानीज विल बी बिल्डिंग द ओवरऑल लैंडिंग मॉड्यूल रोवर वाइल द इसरो इज डेवलपिंग द आपका लैंडर सिस्टम, है ना। द मिशन विल बी लॉन्च फ्रॉम द जापान से इसको लॉन्च किया जाएगा। एंड डेजिग्नेटेड लॉन्च व्हीकल इज द H3 रॉकेट मैन्युफैक्चर्ड बाय द मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, उसके द्वारा इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा H3 रॉकेट के द्वारा। एम क्या है बता दिया मैंने आपको, इन सितु ऑब्जर्वेशन। इन सितु ऑब्जर्वेशन इसमें क्या करना है आपको, डेटा कलेक्ट करना है
इन सीटू ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको यहाँ पर चांद पर डेटा कलेक्ट करना है आपको कि वाटर कितना है और कितना नहीं है। These advancement includes technology for mobility, lunar night survival and mining excavation। ठीक है, सो ये एडवांसमेंट है जो आपका इसमें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, अगली बात करते हैं दोस्तों इंडियन गैस एक्सचेंज। ये दोस्तों पहला गैस एक्सचेंज है जो भारत में लॉन्च किया। इंडियन गैस एक्सचेंज अगर मैं बात करूं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको इनॉग्रेट किया था। पर्पस क्या है दोस्तों? पर्पस ये है, मैंने बताया था, देखो भारत के अंदर दो प्रकार की नेचुरल गैस आती है। देखो पहली होती है जो इंपोर्ट करके आती है, और दूसरा वो होती है जो डोमेस्टिक यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। ठीक है, घरेलू। इंपोर्ट जो होकर आती है ना दोस्तों, अब उसके प्राइस वेरी करते हैं अलग अलग। एलएनजी में आती है बेसिकली ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस। इसको दोबारा रीगैसीफाई किया जाता है, पता है ना आपको? रीगैसीफाई किया जाता है मतलब दोबारा से गैस में बदला जाता है और फिर इसको डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया जाता है। अब जो खरीदने वाले होते हैं ना, वो इन सेलर को ढूंढते हैं, डीलर से बातचीत करते हैं, तो एक लंबी प्रोसेस है और रियल प्राइस डिस्कवरी नहीं हो पाती। सिर्फ मैं इंपोर्टेड गैस के लिए बात कर रहा हूँ। डोमेस्टिक गैस का तो सीधी सी बात है, सरकार आज भी रेट फिक्स करती है, करती आई है और करती रहेगी। मैं बात कर रहा हूँ जो इंपोर्टेड गैस है हमारी उसकी। तो इंपोर्टेड गैस जो होता है तो बेसिकली उसको रीगैसीफाई करके फिर उसको बेचा जाता है, तो उसके फिर आपके जो प्राइस हैं वो डिस्कवर होते हैं। लेकिन इसमें प्राइस डिस्कवरी में दिक्कत आती है, यूनिफॉर्म प्राइस डिस्कवर नहीं हो पाता। सो इसीलिए अब क्या किया दोस्तों, आईजीएक्स इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है, जो भारत के 3 गैसेस हब हैं, जो इंपोर्ट हब हैं, वहां पर एक फेयर प्राइस डिस्कवरी हो सके। इसीलिए दोस्तों हमने ये जो है लॉन्च किया है इंडियन गैस एक्सचेंज, और ये दोनों में करेगा आपका फॉर द स्पॉट मार्केट, और दूसरा अगर मैं बात करूं आपका तो ये क्या इसमें करेगा आपका फॉरवर्ड मार्केट। मैं आपको बता चुका हूं स्पॉट मार्केट ऑन द स्पॉट प्राइस डिस्कवरी। फॉरवर्ड में मतलब क्या होता है, हम कुछ टाइम बाद का एग्रीमेंट करते हैं। स्पॉट में तो हम आज ही की बात करेंगे कि आज ही खरीद लेते हैं, चल भाई ले तू अपना ले पैसा ले, ये चल तो जो बन रहा है पकड़ के निकल। फॉरवर्ड में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई इतने टाइम के बाद मैं तेरे से इतनी गैस लूंगा और उसका मैं इतना पैसा दे दूंगा, पहले डिसाइड हो गया फॉरवर्ड। सो विद रेफरेंस टू द इंडियन गैस एक्सचेंज आईजीएक्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैंने बताया इट इज अ डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू फैसिलिटेट बायर एंड सेलर ऑफ द नेचुरल गैस बोथ फॉर द स्पॉट मार्केट एंड फॉर मार्केट। अभी तो बताया, फर्स्ट स्टेटमेंट ओके की रिपोर्ट है भाई। सेकंड, द डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड नेचुरल गैस विल बी सोल्ड ऑन दिस गैस। पागल वाली बात क्यों कर रहे हो यार, डोमेस्टिक नहीं है, मैंने बताया था इंपोर्टेड गैस होती है, तो डोमेस्टिक कहाँ से आ गया इसमें? सो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया इसका, गलत हो गया सीधा सीधा। आपसे पूछा है करेक्ट, इंडिकेटिंग वर्ड करेक्ट है, सो 1 इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। Recently, India launched its first gas exchange, which has been named as the Indian Gas Exchange (IGX). हाल ही में भारत ने अपना पहला गैस एक्सचेंज जो है वो लॉन्च किया है, जिसे भारतीय गैस एक्सचेंज के नाम दिया गया है। ठीक है, अभी अभी इसको लॉन्च किया गया है दोस्तों। IGX जो है इज अ डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दैट विल अलाउज द बायर buyer and the seller of the natural gas to trade both in the spot market and in the forward market। मैंने बता दिया फ्रॉम द 3 गैसेज हमें हमारे दहेज, हजारिया और तीसरा क्या आपका दोस्तों गुजरात, काकीनाडा इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो द स्पॉट मार्केट इज द पब्लिक फाइनेंशियल मार्केट इन विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और द कमोडिटीज आर ट्रेडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी। बताया ना मैंने, इमीडिएट, और इसमें फ्यूचर डिलीवरी होती है, भविष्य के लिए। ठीक है भाई, भविष्य में लेंगे देंगे, है ना। हाउएवर डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस जो है वो इस एक्सचेंज में सोल्ड नहीं होती, डोमेस्टिक का अभी भी सरकार ही प्राइस डिसाइड करती है, मैंने बता चुका हूँ। गेटवे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट ये क्या है, गेटवे कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, रिगार्डिंग द गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपोस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या कह रहा था, प्रोजेक्ट इज लेड बाय द नासा इन द कोलैबोरेशन विद द इसरो। इसरो के सहयोग से इस परियोजना का नेतृत्व नासा कर रहा है। पहली बात तो गलत होगी, नहीं है, ठीक है, भारत से नहीं है इसमें इसका रोल। सो इट इज स्पेसशिप दैट इज गोइंग टू रिप्लेस द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पागल हो गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऐसे रिप्लेस होता है क्या? दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, गलत है। सो नाइदर 1 नोर 2, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। सो गेटवे लूनर आउटपुट मिशन क्या है दोस्तों? देखो ये हमने एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया है भाई। अभी क्या करेंगे हम इसको, देखो एस्ट्रोनॉट जो भेजते हैं ना, तो हमने एस्ट्रोनॉट के लिए बीच में एक रेस्टिंग, मतलब अलग अलग चैम्बर रेस्ट कर सकते हैं बीच में। आपको यहाँ से जाना है, सपोज करो दिल्ली से हरिद्वार जाना है, बीच में हमने आपके लिए रेस्ट का सेंटर बना दिया, एक चैम्बर बना दिया, खाओ पियो, रसोई है उसमें, आराम से खाना बनाओ, बढ़िया से खाओ पियो, लेटो, आराम करो। ऐसे ही एस्ट्रोनॉट के लिए बनाया हमने दोस्तों आपका। इसके अंदर रिसर्च लेबॉर्ट्री होगी, उनके चैम्बर होंगे, ठीक है, तो वो सारे के सारे अपनी रिसर्च यहाँ पर कर सकते हैं। सो गेटवे लूनर ऑर्बिट आउटपुट इज अ स्मॉल स्पेसशिप दैट विल ऑर्बिट द मून, मीट फॉर एस्ट्रोनॉट मिशंस टू द मून एंड लेटर फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द मार्स। अभी मार्स के लिए, अभी मून के लिए, चांद के लिए, बाद में मार्स के लिए भी होगा ये, ठीक है।
इट विल एक्ट एज अ टेम्पररी ऑफिस फॉर द एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट के लिए टेम्पररी ऑफिस का काम कर रहा है, जो भारत से, जो अर्थ से लगभग 2,50,000 माइल जो है वो दूर है। इट इज़ नॉट टू रिप्लेस द ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रिप्लेस करने के लिए कतई नहीं है। द स्पेसशिप विल हैव लिविंग क्वार्टर्स, लेबोरेटरीज एंड द साइंस एंड रिसर्च एंड डॉकिंग पोर्ट्स फॉर द विजिटिंग स्पेसक्राफ्ट। मैंने बता दिया आपको दोस्तों, है ना, क्या क्या होगा इसमें हम बात कर चुके हैं। वाइल द प्रोजेक्ट इज लेड बाय द नासा, नासा ने इसको लेड किया है। द गेटवे इज मीन टू बी द डेवलप्ड सर्विस एंड यूटिलाइज इन कोलैबोरेशन विद द कमर्शियल इंटरनेशनल पार्टनर जैसे कनाडा, यूरोप, जापान। भाई डेवलप तो नासा ने किया इस प्रोजेक्ट को, बट बहुत सबका कोलैबोरेशन है, कनाडा का, जापान का, यूरोप का, इसमें क्या है, सहयोग है। जेट जीरो प्लान, ये क्या है? अब यार यूके की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जेट जीरो प्लान, यूके की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया बता देता हूँ। देखो, एविएशन इंडस्ट्री समझते हो, मतलब एविएशन इंडस्ट्री मतलब आपका जो परिवहन होता है, जो हम वायु से परिवहन करते हैं, एविएशन इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। एविएशन इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया की ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में बात करूँ तो 2.2% जो है उसका ग्रीन हाउस गैस में कंट्रीब्यूशन है। अब ग्रीन हाउस गैस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? इट इज रिस्पॉन्सिबल द ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है आपका गाइस? क्लाइमेट चेंज, है ना। ऐसा माना जा रहा है अभी और पहले के टाइम से अभी जो है हमने 70% जो हमारी ग्रोथ हो चुकी है किसमें? ग्रीन हाउस गैस में, ड्यू टू द एविएशन। एविएशन की वजह से पहले और आज में लगभग हमने 70% जो है आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है या ग्रीन हाउस गैस जो हमने बढ़ा दी है। अगर रोका नहीं गया तो एस्टिमेट है 2050 तक हम ये 300% बढ़ा देंगे, ठीक है, और वो बुरा हो जाएगा। तो इसीलिए अलग अलग सरकारें जो हैं वो कदम उठा रही है। यूके की सरकार ने पहला कदम उठाया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अनाउंस द जेट जीरो प्लान रिसेंटली? अभी अभी किसने लॉन्च किया है? सो इट इज़ लॉन्च्ड बाय द यूके, यूनाइटेड किंगडम। सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम सही आंसर है। मैंने बता दिया जेट जीरो प्रोग्राम क्या है? एविएशन के अंदर एमिशन को कम करना इसका प्लान है। इट एम्स टू ब्रिंग डाउन ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम द एविएशन टू मेक कार्बन फ्री ट्रांस एटलांटिक फ्लाइट्स पॉसिबल विद इन अ जनरेशन, ठीक है। सो ये इसका क्या है दोस्तों? उद्देश्य है। हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम पे काम करने वाले हैं। कैसे करेंगे? पावर ऑफ द एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड, उसके बाद में हाइड्रोजन सेल कंटेनर होंगे, ग्रीन टैक्सी सिस्टम, वाटर टैंक होंगे, फोटोवोल्टिक ब्लैंकेट होंगे। सो बहुत सारी बातें इसमें होंगी, अपने को डिटेल में नहीं जाना यार इसके अंदर। मैंने बता दिया अभी 2% ग्लोबल एमिशन है और 2005 से हम 70% हमने हमारे इसमें राइज देखा गया है, और ऐसा चलता रहा 2050 तक तो हमारी जो ग्रीन हाउस गैस है वो 300% तक बढ़। जो बच्चा अनअकैडमी पे जुड़ना चाहता है मेरे साथ, देखो प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद गोल चूज़ करना है UPSC CSC, कर लिया। उसके बाद जाएंगे गेट सब्सक्रिप्शन जाएंगे तो उसके बाद 1, 3, 6, 12, 14, 24 मंथ के लिए आपको जाना है। 24 मंथ का अगर मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूँ, देखो आइडियली यही आवश्यक है, बट ये डिपेंड करता है आप पे। आप 1 ईयर का लोगे, 2 ईयर, मेरे मानो तो 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन इज आइडियल फॉर यू, है ना। कितने का है सर? 64,000। डिस्काउंट पे कितने मिलेगा सर? 57,000। सर महंगा, हाँ महंगा तो है दोस्तों, पर एक बात बताओ, 60,000 रुपये चाहिए या भविष्य बना रहा है? 60,000 रुपये से खुश हो तो लाओ भाई, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है, आपके लिए मैं दे देता हूँ, है ना। आपको एक तरफ मैं 60,000 रुपये 50,000 रुपये दूँ, एक तरफ आपका भविष्य, आपको IAS बनना है। सोच लो क्या चीज़ आप चूज़ करते हो, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, कोड आपको एक ही यूज़ करना है, वो है सुमित 10, है ना। क्यों? क्योंकि इससे से आपका डेटा मेरे पास आएगा, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। सो कोड याद रखना दोस्तों, क्या यूज़ करना है आपको? सुमित 10। सुमित 10 खास है, बाकी आप समझदार हो लोग। ईस्ट एंड वेस्ट, सुमित 10 इज बेस्ट। मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। चलिए, सो गाइस मिलते हैं सारे के सारे प्लस पर। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग दिस क्लास। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं यार 8 बजे क्लास से, होपफुली अगर सही रहा तो। बाकी मैं बता दूं आपको यार, आप अवेयर भी होंगे, लैपटॉप की स्क्रीन टूट गई है, जुगाड़ करके सारी चीज़ें की जा रही है, बट मैं उम्मीद करता हूँ सब चीज़ सही हुई तो आपके बीच क्लास लेके मैं जरूर आऊँगा 8 बजे। सो स्टे ट्यून, 8 बजे मुझे मिलना जरूर आप। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।